हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा लीक से हटके टाइम एंड वर्क। ठीक है, बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। स्कूल एजुकेशन से हटके एक अपना प्रिपरेशन नॉलेज पे हम जाएंगे कि आगे जो भी बच्चे एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल आगे जाके तैयारी करेंगे, आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, कहीं पे भी हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क। ठीक है, हर जगह से हर जगह आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, मिलना ही मिलना है। चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे दें, किसी भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे दें, आपको वहां पे ये चीज देखने को मिल जाएगी। राइट, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो आज की थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे फोकस करोगे, अपने आज पे आपको अगर अपने आज पे आप वर्क करोगे तो ही जाके आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप लोगों को भी पता है, अगर आप ये सोचें कि यार जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ लेंगे या एग्जाम से एक महीने पहले हम पढ़ लेंगे, तो काफी देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंट में भी तैयारी कर रहे हैं, जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं मुझे करना है, आप उनसे काफी पीछे चल रहे होंगे। ठीक है, तो अपना रूटीन बनाएं कि हर दिन कुछ ना कुछ आपको करना है। हर दिन आपको अपनी रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, हर चीज पे आपको कनेक्ट रहना है, हर चीज से आपको कनेक्ट रहना है। राइट, तो बात करते हैं हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, आपको पता हो टाइम एंड वर्क में क्या होता है। किसी ए किसी कार्य को करता है, बी किसी कार्य को करता है, काम हमें नहीं कभी पता होता। क्या काम हमें कभी पता होता है? काम क्या है? क्या वो गड्ढा खोदना है? क्या वो पेंट करना है? क्या काम है? क्या वो हल जोतना है? क्या काम है? हमें कोई काम नहीं पता होता कि क्या काम करना है, बस कोई काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है वो हमें नहीं पता। तो आप मान लीजिए, जनरली आप ये माने, देखो मैं ऐसे बोलूंगा कि ए और बी कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि एक बात आप यहां देखिए, मैं बोलता हूं ए कोई काम 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए कोई काम 10 दिन में कर लेता है, छोड़ो, ए कोई काम 20 दिन में कर लेता है, और बी वही काम 40 दिन में कर लेता है। बी वही काम 40 दिन में कर लेता है। तो बताएं ए प्लस बी दोनों मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ना, यही तो होता है जनरली क्वेश्चन। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? देखो, इसमें आप मानो कि हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अब ये ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो आप मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, बट हमें ऐसा नंबर लेना होता है हमेशा। चलो अभी बात करता हूं, सब चीज समझाऊंगा। मान लेते हैं कि मुझे 100 क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन करना भी एक काम है, 100 क्वेश्चन करना भी तो एक काम है। हम 100 क्वेश्चन मान लेते हैं। मैंने 100 मैथ के क्वेश्चन दिए, मैंने 100 मैथ के क्वेश्चन दिए। ए उन 100 क्वेश्चन को 20 दिन में कर रहा है, और बी उन 100 क्वेश्चन को 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, या आप मान लीजिए, ठीक है, हाँ यही आप मान लीजिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और इजी अगर करना चाहूं ना, मैं इसको और इजी अगर करना चाहूं, तो मैं मान लेता हूं इसमें, देखो 10 दिन ले लो। अभी अभी छोटे नंबर से आप समझो, छोटे नंबर से समझो ना, छोटे नंबर से समझो। 20 दिन और 10 दिन, और मैं बोलता हूं 100 क्वेश्चन। ए क्वेश्चन बी 100 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि 40 दिन काफी लग रहा था, तो थोड़ा ऐसे लिया जो आप रिलेट भी कर सको। ए 100 क्वेश्चन हमने कोई काम दिया, वो काम क्या था? 100 क्वेश्चन करना वो काम था। सर वो 100 क्वेश्चन जो है ए, वो 100 क्वेश्चन जो है ए 20 दिन में करता है, और बी वो 100 क्वेश्चन 10 दिन में करता है। बी वो 100 क्वेश्चन 10 दिन में करता है। मानिए बात, ठीक है? ठीक है सर, ओके। नाउ तो ए 20 दिन में काम करता है। अगर ए 20 दिन में 100 क्वेश्चन करता है और ये 10 दिन में 100 क्वेश्चन करता है, तो आप माने 20 एक दिन में कितने कर रहा है? 5 क्वेश्चन, 25 जा 100। और एक दिन में कितने कर रहा है? 10 क्वेश्चन। एक दिन में कितने कर रहा है? 10 क्वेश्चन। ये मैंने माना है, लेट माना है 100 हमें, क्योंकि उसने बोला है ए किसी काम को, बी किसी काम को, है ना, यही होता है क्वेश्चन में लाइन।
यही लाइन होती है। तो मैंने बोला किसी काम को मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन, वो काम क्या है 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को करने का जो टाइम है ए का वो 20 दिन है और बी 10 दिन में वो 100 क्वेश्चन कर लेता है। तो दैट मींस जो ए है वो एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहा है और बी जो है एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहा है, तभी तो 10 इंटू 10 100 हो रहा है। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो ये जो चीज आई, ये जो चीज आई ये क्या है, वन डे, ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई, यानी कि क्षमता आ गई। मान सकते हैं क्या आ गई? क्षमता आ गई, यानी कि सर एक दिन में ए जो है 5 क्वेश्चन कर लेता है। और बी की एफिशिएंसी, ये क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता है। और बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी क्या है? क्षमता, कि एक दिन में 10 क्वेश्चन कर लेता है। एक दिन में 10 क्वेश्चन कर लेता है। देखो इसका पूरा रूट, पूरा चीज आपको भी बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं, सब चीजें भी हम करेंगे। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सब चीजें रिलेट करते हुए चलते रहेंगे, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो ये जो एक क्षमता आ गई, ये मान लो आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, कुल कार्य। ठीक है, या कुल क्वेश्चन जो है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे? तो सर ए प्लस बी एक दिन में, ए प्लस बी एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। ए और बी एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सर? एक दिन में ये 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? क्यों? बी एक दिन में 5 कर रहा है, ए एक दिन में 5 कर रहा है, बी एक दिन में 10 कर रहा है। यही होगा, यही होगा। तो एक दिन में कितने हैं? 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये ना आपने टाइम एंड वर्क जिसने पढ़ा होगा, वन डे वर्क क्या होता है, वन अपॉन, वो उस चीज पे नहीं आएंगे। ट्रेडिशनल चीजें अगर आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्रेडिशनल, पर ट्रेडिशनल पे नहीं जाएंगे, ट्रेडिशनल चीजें थोड़ा लंबा आपको खींचेंगी। ठीक है, तो हम आपको इस पे आप डायरेक्ट रिलेट करोगे। तो ए प्लस बी एक दिन में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 100। तो कितने दिन लगाएंगे? तो 100/15 आप कर देंगे। 100/15 मैंने क्या, तो सर ये आ जाएगा आपका 20, 5 20 100 और 5 3 15, यानी कि 20/3 डे। कितना? 20/3 दिन में। यानी कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 3 को आप 20 से करोगे, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट। या आप मान लो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, 3 6 और 2। ठीक है, 3 6 6 दिन और 6/2/3 दिन, आप ऐसे मान लो फिलहाल के लिए। ठीक है, इतना दिन आप मान लो कि इतना दिन हमें लगेगा। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, और एग्जांपल लिया है, और ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में भी ऐसे दिन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आई कि सर ये जो आएगा ये एफिशिएंसी आएगी, ये आपके टोटल वर्क होगा, ये आपके नंबर ऑफ डेज होंगे। अच्छा, हमने 100 क्वेश्चन ऐसे लेट कर लिया था, 100 नंबर ऐसे लेट कर लिया था ना। वो तो लेट किया भाई, हमें काम तो पता नहीं, हमने मान लिया कि 100 काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, तो एक ही काम मैंने मान लिया 100 का। तो यार जब मेरे को लेट करना ही है, जब मेरे को लेट करना ही है, यानी कि जब मुझे चीजें माननी है, एज्यूम करनी ही है, तो क्यों ना ऐसा नंबर एज्यूम करा जाए जो दोनों के लिए कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब सर कॉमन तो बड़े से बड़ा भी कॉमन होता है, छोटे से छोटा भी कॉमन होता है। तो लीस्ट कॉमन लूंगा मैं, क्या लूंगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या लूंगा? जो लीस्ट कॉमन होगा, क्या लूंगा सर? लीस्ट कॉमन। क्या होगा? लीस्ट कॉमन। जो मल्टीपल होंगे वो लूंगा दोनों नंबर का। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि किसकी बात हो रही है? LCM। क्या लेंगे? LCM लेंगे। एलसीएम लेंगे, दो नंबर्स के बीच का हमेशा एलसीएम लेंगे, वो लीस्ट कॉमन होगा, उन दोनों के मल्टीपल्स आपको मौजूद होंगे, कैलकुलेशन करने में ज्यादा आसानी आपको मिलेगी, आंसर सेम आएगा। जितना बड़ा नंबर लोगे उतनी कैलकुलेशन टफ होती रहेंगी, उतनी कैलकुलेशन बढ़ती रहेगी, और हमें तो क्या करना है? हमें तो टाइम बचाना है, हमें तो टाइम मैनेज करना है, राइट? तो आइए देखें जरा, यहाँ पे देखें अगर इसी क्वेश्चन को ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, एलसीएम की भी बड़ी बढ़िया कहानी है एलसीएम निकालने की। डायरेक्ट कैसे निकालोगे एलसीएम? डायरेक्ट जो बड़ा नंबर होगा सर, जो बड़ा नंबर होगा उसकी टेबल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 10 और 20 में बड़ा है 20, तो 21 जा से 20 रुक गया मैं,
क्यों? क्योंकि 10 की टेबल में भी आता है 20 और 20 की टेबल में तो आता ही 20, तो यानी कि एलसीएम क्या हो गया 20। देखो एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 60 और 40 इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अब एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, 60 एकम 60 बड़ा नंबर 60 है ना, 60 एकम 60 क्या 40 की टेबल में 60 आएगा? नहीं सर, 60 दूनी 220, 60 टू जा 120, यस 120 इज द एलसीएम। 40 से 3 टाइम जाता है, 60 से 2 टाइम जाता है, बस बात खत्म। तो जो बड़ा नंबर होगा वो आपको लेना है और एलसीएम आपका बड़े नंबर की टेबल से आपको स्टार्ट करना है और ऐसा नंबर ढूंढना है जो दूसरे में भी आ जाए, ठीक है। ये तो चलो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। वापस आते हैं क्वेश्चन में, तो हमने 20 और 10 लिया, इस बार 100 ना लेके मैंने क्या किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम लिया, जो दोनों में एलसीएम होगा। तो ये हमारा कितने हो गए 20 क्वेश्चन करने हैं। हम हमेशा मान जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हम ये मानेंगे कि हमें क्या करना, मैथ्स के क्वेश्चन सर ने दिए वो करने हैं, हमारे लिए काम वो है, हमारे लिए काम वो है, मैथ्स के क्वेश्चन दिए हमें वो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो ए 20 क्वेश्चन यानी कि ए एक दिन में एक क्वेश्चन कर रहा है और बी 10 टू जा 20 एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बोला ए प्लस बी एक दिन में कितने कर रहे हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ए प्लस बी एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों मिलके 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने कितने 20 है, तो कितने दिन लगाएंगे 20/3 डेज। क्वेश्चन कितने करने हैं 20 करने, एक दिन में कितने कर रहे हैं 3, तो कितने लगाएंगे 20/3 डेज। मानते हो ना इस बात को? और वही आपका आंसर भी आया 20/3 डेज, 20/3 डेज भी आया, वही चीज आई है ना। ऐसी तो करेंगे भाई, ए प्लस बी अगर एक क्वेश्चन 3 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में 3 क्वेश्चन करें तो टोटल 20 क्वेश्चन कितने दिन में करेंगे सर? तो टोटल 20 क्वेश्चन वो 20/3 आप कर लोगे तो इतने करेंगे, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 6 होल 2/3 यानी 6 होल 2/3 डेज में वो क्या कर देंगे, इसको कर लेंगे। आई बात समझ में? अभी देखो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, जिसको समझ में नहीं आया आगे चलते रहना, आगे चलते रहना, क्वेश्चन बहुत आसान कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझो, जब भी क्वेश्चन आपको दिया होगा तो एक ही काम तो कर रहे होंगे, एक ही काम तो कर रहे होंगे। मैं बोलता हूं ए मैथ्स के 50 क्वेश्चन 2 घंटे में कर रहा है, ए मैथ्स के 50 क्वेश्चन 2 घंटे में कर रहा है, और बी इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहा है, या आप मान लो इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहा है, 50 ही मान लो, 50 क्वेश्चन मान लो दोनों के। तो कौन ज्यादा मोर एफिशिएंट है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? आप यहां पे मैं बता नहीं सकता कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सर वो कर रहा है मैथ्स के, वो कर रहा है इंग्लिश के, क्या पता, क्योंकि काम दोनों के लिए अलग अलग है ना, वो मैथ्स का कर रहा है, इंग्लिश का कर रहा है, एक ही काम दो आप, तो मैं बता पाऊं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, किसकी क्षमता ज्यादा है काम करने की, तो मैं बता पाऊं। ऐसे नहीं बता पाऊंगा सर मैं, क्योंकि काम आपने अलग अलग दे दिया। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन में काम हमेशा एक ही होगा, जहां अलग अलग काम दिए होंगे तो वहां समझ जाना क्षमता भी दोनों की अलग अलग होगी, क्वेश्चन अलग से दिख जाएंगे, बहुत कम रेयर होते हैं, ऐसा होता नहीं। तो यहां एक चीज कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे कि सर जो वर्क डन है, यानी कि हमने जो निकाला, चलो ये आपने निकाला ए प्लस बी जो है कितने दिन में, है ना, कितने दिन में काम कर देंगे, ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम्पल में, है ना। तो नंबर ऑफ डेज, अगर मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालना है, अगर मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो ऊपर क्या था वर्क, टोटल क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ डेज जिसके भी निकाल रहे हो, ए के नंबर ऑफ डे निकाल रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी होगी नीचे, बी के नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हो तो बी की एफिशिएंसी होगी नीचे, या फिर ए प्लस बी दोनों की नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हो तो उनकी एफिशिएंसी होगी नीचे। तो टोटल क्वेश्चन लिखा मैंने, टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, वो आएगा आपका इसके अंदर। तो नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क डन इनटू अपॉन एफिशिएंसी, ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, टोटल वर्क डेड अपॉन नंबर ऑफ डेज, इससे एफिशिएंसी निकल जाएगी। अच्छा सिंपल याद रखो एक फॉर्मूला,
सिंपल याद रखो एक फॉर्मूला, इसी से बनेगा, इसी से बनेगा, देखना टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क डन क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। किसी का कुल कार्य कितना होगा, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी इनटू नंबर ऑफ डेज आप कर दोगे, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, इन दो कॉन्सेप्ट पे ही, मतलब मेन इसी से ही बना है टोटल वर्क डन। आप देखो इसी से फॉर्मूला बना है, आप बोलो या इसी से, दोनों फॉर्मूले एक ही है बस। तो एक कॉन्सेप्ट आप मान लो कि सर इस कॉन्सेप्ट पे ही सारा चैप्टर आपका टिका हुआ है। एक चीज और रखें, वो आगे फिलहाल मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा जब वो क्वेश्चन आएंगे, बट अभी भी जब हम इंट्रोडक्शन कर ही रहे हैं तो उसका भी आप ध्यान रखें। देखो, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट मतलब जो जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी, है ना, एफिशिएंट मतलब जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी अधिक होगी, जिसकी एफिशिएंट, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी उतना समय कम लेगा, उतना टाइम, उतना समय क्या लेगा, कम लेगा, उतना समय कम लेगा। मानते हो इस बात को भाई? जो अगर एक दिन में कोई 10 क्वेश्चन कर रहा है तो, और मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 2 दिन में क्वेश्चन खत्म कर देगा, और दूसरा बंदा वो एक दिन में केवल एक ही क्वेश्चन कर पा रहा है, तो 20 क्वेश्चन करने में 20 दिन लेगा, है ना। तो जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उतना कम समय लेगा, ये आपको पता है, ये जनरल सी बात है, हम सबको पता है ना, नॉर्मल सी बात। बट क्वेश्चन में हम यूज ही नहीं कर पाते हैं सब, क्वेश्चन में हम ये सब यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखें अब, इसको देखें अब यहां से एक चीज निकल के आएगी सर, यहां से एक चीज निकल के आएगी कि एक चीज निकल के आती है, जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। आप ये भी बोल सकते हो कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। ठीक है, ये आगे आप समझेंगे, इनका रेशियो उल्टा है। अगर अगर एफिशिएंसी का रेशियो, अगर किसी की एफिशिएंसी का रेशियो, अगर किसी की एफिशिएंसी का अनुपात 2/3 है, तो उसी के टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा इसके 3/2 हो जाएगा। ठीक है, किसी का एफिशिएंसी का 2/3 है तो उसका 3/2 हो जाएगा। इसको आप आगे समझेंगे, घबराने वाली बात नहीं, आगे समझेंगे इनको। ठीक है, तो इतना था अभी फिलहाल। ठीक है, जितना हमने क्या इतना फिलहाल था, इसमें कोई ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, करेंगे डायरेक्ट अप्रोच, हमेशा डायरेक्ट अप्रोच पे बात करेंगे। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल है नहीं। Akhil can complete a work in 24 days and Shyam can complete the same work in 12 days. सेम वर्क बोल दिया, यानी कि सेम वर्क है। अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेंगे आप लोग, करेंगे, जरा ट्राई करें, फटाफट फटाफट ट्राई करें, बताएं मुझे, चलिए फटाफट ट्राई करेंगे। आइए, बहुत इजी क्वेश्चन देखें। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोला था मैंने? ए 24 दिन में पूरा। भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूं, टाइम एंड वर्क हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। आप वनडे एग्जाम दे दो, आप एसएससी का दे दो, आप बैंकिंग का दे दो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। और अब आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकी बजा के कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। ठीक है, तो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एस फॉर श्याम मैंने मान लिया। ये भाई साहब 12 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताया था सर? सर आपने बताया था कि एलसीएम लेना है, वो हमारा टोटल वर्क होगा, और एलसीएम कैसे लिखते हैं? बहुत बड़ा नंबर कौन है? 24। 24 से कम 24, यस 24 दोनों में आ रहा है। तो यानी कि हमें क्या मानना है? हमें थोड़ा पता क्या काम कर रहे हैं, हमें बताया उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, नहीं ना। हमने क्या मानना है कि हमें 24 क्वेश्चन करने हैं, सर ने 24 क्वेश्चन दिए, वो हमारा काम है। तो ए
24 क्वेश्चन 24 दिन में करता है और श्याम 24 क्वेश्चन 12 दिन में करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में एक क्वेश्चन कर रहा है, 24 एकम 24 और 12 दूनी 24, ये एलसीएम में लिया टोटल वर्क। तो यानी कि सर जो श्याम है वो एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है और जो अखिल है एक दिन में 1 क्वेश्चन कर पा रहा है। ठीक है, ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। हमसे पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कंप्लीट द सेम वर्क। तो अच्छी आइए सर बताते हैं, यानी कि अखिल और श्याम दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वन डे वर्क कितना इनका, 3 काम कर रहे हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 और 2 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा कितने दिन में पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, टोटल वर्क 24, एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन में ये पूरा काम निपटा देंगे, 8 दिन में ये पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है, अब मैं तो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, आप तो नोट्स बनाओगे, इसलिए इस तरह से कर रहे हो। एग्जाम में क्या हो, एग्जाम में थोड़ा ऐसा करना है। एग्जाम में कैसे होगा, क्वेश्चन बताऊं, एग्जाम में कैसे होगा क्वेश्चन, एग्जाम में सिंपल ही होगा सर, ए 24 कर रहा है, 12 कर रहा है, 24 आ गया, 1 दिन 2 दिन, 2 और 1 3 हो गया, 24/3 कर दो यानी कि 8 हो गया, यानी 8, और तुरंत आप ऑप्शन ए या बी सी जो भी होगा उसमें टिक कर देंगे। अभी आप सीख रहे हैं, अभी हम लर्निंग फेज में है ना, तो लर्निंग फेज में नोट्स भी बनाने जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे, कंप्यूटर दिमाग तो आपका है नहीं कि एक बार जो ठूस दिया वो हमेशा याद रहेगा, है ना, इतनी अच्छी हार्ड डिस्क आप लोगों की है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, तो उसके फिर जब आप सीख जाएंगे तो शॉर्टकट आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। हम जब चलना सीखते हैं या जब साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटी चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना सीखते हैं, कितना आराम से सीखते हैं ना, जो आपको सिखा रहा होता है बहुत आराम से सिखाता है चीजें। ऐसे थोड़ा ना पहले दिन आपको गेट मारना आपको सिखा देगा, पहले दिन आपको बोलेगा कि उड़ा दो गाड़ी, नहीं, पहले बैलेंस बनवाएगा, गाड़ी के बारे में बताएगा, हर चीजें बेसिक को जानेगा। जब बेसिक अच्छा हो जाएगा तब जाके हम आगे इंप्रूव करेंगे और चीजों पे, और स्पीड भी आपकी तभी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, बढ़ेगी। मानते हो इस बात को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें जरा, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन से डरना मत यार, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर, चलो क्या बोला है, आइए देखते हैं। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और ए तथा बी मिलकर उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। तथा का मतलब हो जाता है हिंदी में मिलके कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। घूम गए आप, बल्कि इसी कॉन्सेप्ट पे काम होना है। घूम गए, काफी बच्चे तो घूम चुके होंगे इस क्वेश्चन में, बल्कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। मैं बेसिक मानूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मानूंगा, कोई तुर्रम खा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। आओ देखें, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है सर, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलके उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए और बी इसी काम को मिलके 6 दिन में कर रहे हैं सर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें नहीं पता क्या काम है, मान लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 10 सबसे बड़ा है, 10 3 जा 30, 10 6 जा 60 मत कर देना, इनका एलसीएम क्या आएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 30 इसमें भी आता है। तो अब मानो 10 एक दिन में ए 10 काम कर रहा है, तो 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, ए प्लस बी एक दिन में, मतलब 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, 6 दिन में 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे, एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। अब बोला कि बी अलोन विल डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। अच्छा, अगर मुझे निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, अगर मुझे निकालना है बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो सबसे पहले मुझे कुल काम पता होना चाहिए, यानी कि टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क, और बीज एफिशिएंसी, बी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। ये 2 चीज मुझे पता होगी तो मैं नंबर ऑफ डेज निकाल दूंगा, क्योंकि सर फॉर्मूला ही यही है, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, और इसी से सारी कहानी बनती है, किससे, ये फॉर्मूला सर, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। सर अगर मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है तो इसको इधर ही रख दो, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय एफिशिएंसी हो जाएगा, और अगर मुझे कार्य क्षमता निकालनी है तो एफिशिएंसी को आप यहीं रहने दो, ठीक है। ये यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ डेज, मतलब
सारी कहानी इसी से बन रही है, इस बीच वाले फॉर्मूले से सारी कहानी बन रही है ना। तो अब इसी पे वापस आते हैं, क्या है, मुझे बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो कुल कार्य है कितना वो पता होना चाहिए, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी की कार्य क्षमता यानी कि बी की एफिशिएंसी मुझे पता होनी चाहिए। तो सर मैं बता दूंगा कि बी इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, अकेले, तो बी की क्षमता भी अकेली पता होनी चाहिए। चलिए, तो कुल काम तो मुझे पता है 30 है, कुल काम तो मुझे पता है 30 है, कुल काम तो मुझे पता है 30। बी की एफिशिएंसी पे बात करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 मिलके। अरे इसमें अकेली तो ए 3 है भाई, ए की कार्य क्षमता कितनी, ए एक दिन में 3 क्वेश्चन कर रहा है और ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन किसने किए, ए ने। तो बचे हुए 2 क्वेश्चन कौन करेगा, बी। यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, ये बी की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, बी की क्या हो गई, एफिशिएंसी होगी, बी की कार्य क्षमता हो गई, है ना। एक दिन में ए अगर 5 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसमें से 3 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो बचा हुआ काम बी, 2 काम बी कर रहा होगा, ठीक है। अब पूछा कि बी अलोन कितने दिन में काम कर लेगा, तो सर बी कितने दिन में काम कर लेगा, नंबर ऑफ डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डन कितना काम है 30। एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, तो 2 से 15 2 15 30, तो बी इसको कितने दिन में पूरा कर देगा, पहला ऑप्शन ए 15 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा, 15 दिन में पूरा कर देगा। आई बात समझ में, काफी बच्चों ने तो आंसर कर भी लिया होगा इसका, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी बेसिक क्लास, कॉन्सेप्चुअल क्लास। आगे आप देखेंगे इसमें मैं और आगे क्वेश्चंस को लेके चलूंगा, और आगे क्वेश्चंस के हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। जो भी डाउट आपके हो, जो भी फीडबैक आपका हो, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उस पे हमें वर्क करेंगे। जो क्वेश्चन आप चाह रहे हैं उसको हम कराएंगे, जैसी चीज आप चाह रहे हो हम कराएंगे। तो आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार चाहिए। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।